अन्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः। हर्षामर्ष भय और द्वेग। भगवान कहते हैं जो स्वयं भी उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता, स्वयं भी कभी उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, और दूसरे को भी उद्विग्न नहीं करता, दूसरे को भी दुख नहीं देता, स्वयं भी कभी अपना मूड ऑफ नहीं करता और ना दूसरे को करता है, स्वयं भी प्रसन्न रहता है, दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता है। जो मेरा भक्त है वो मुझको ऐसा भक्त बड़ा प्रिय लगता है। कौन सा भक्त? यस्मान्नो लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चाहे। जो स्वयं भी कभी दुखी नहीं होता और न ही दूसरे को दुख देता है, ऐसा भक्त मुझको बहुत ही प्रिय है। हर्षामर्ष भय और द्वेग। दुख सुख को जो बराबर समझता है, का दुख सुख को बराबर कैसे समझें? दुख तो दुख है, सुख सुख है, एक दूसरे से विपरीत है, हम बराबर कैसे समझें दुख और सुख को? अगर कोई हमारे सिर में डंडा मारेगा तो हम उई नहीं करेंगे, हम हाय हाय नहीं करेंगे क्या? अगर कोई हमको बढ़िया माल खिलाएगा, हम वाह क्या बात है, बहुत स्वाद है, क्या ये ना कहें? सुख और दुख एक जैसा कैसे हो जाएगा? लेकिन भगवान ने कहा दोनों को बराबर समझो, तो दुख सुख को कैसे बराबर समझेंगे? और ये भी कहा शीतोष्ण, सर्दी गर्मी को भी एक समान मानो। हम सर्दी गर्मी को एक समान कैसे मान सकते हैं? सर्दी में हम हीटर चलाते हैं, गर्मी में हम एसी चलाते हैं। अगर हम दोनों के एक समान मानेंगे तो सर्दी में भी फिर एसी चलाएंगे, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। ये सुख दुख एक समान मानना, ये दिन रात एक समान मानना, ये गर्मी सर्दी एक समान मानना, ये भगवान ने गीता में कहा बराबर मानो दोनों को। मतलब जैसे कपड़े हम सर्दी में पहने वैसे गर्मी में पहने, जैसे हम सर्दी में घूम रहे वैसे गर्मी में घूमे, दोनों को बराबर समझ लें। और गीता में भगवान ने कहा दोनों को बराबर समझो, दुख सुख को बराबर समझो, कड़वे को मीठे को हम एक बराबर कैसे समझ लेंगे? यहां बराबर समझने का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। दोनों ही हमारे कर्मों का फल है, दोनों को एक बराबर मानो। ये भी मेरे कर्मों का फल दुख, और सुख भी मेरे कर्मों का फल। सुख भी भगवान के विधान से आया और दुख भी भगवान के विधान से आया है। दोनों को भगवान का विधान मानो, दोनों को ही कर्मों का फल मानो, दोनों को ही भगवत इच्छा मानो, मतलब दोनों को बराबर मानो। हम सुख को तो कृपा मान लेते हैं और दुख के बारे में कहते हैं भगवान नाराज हो गए हमारे ऊपर, ये दुख हमारी जिंदगी में आ गया, भगवान नाराज हो गए, हमसे भगवान खपा है। और जब सुख आता है भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर। तो सुख को तुमने कृपा मान लिया और दुख को अकृपा मान लिया, दोनों को बराबर नहीं माना। भगवान कहता दोनों को बराबर मानो। सुख भी प्रभु का विधान है, दुख भी उसी का विधान है। सुख भी हमारे कर्मों का फल है, दुख भी हमारे कर्मों का फल है। दोनों को बराबर मानो, दोनों कृपा है, दोनों कर्मों का फल है, दोनों ही प्रभु का विधान है। इस प्रकार दोनों को एक समान मानना। इसलिए कहा सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों तो तुम्हारे हैं। तो जो भगत हैं सुख दुख को एक समान मानते हैं। पति का सुख मिलता तब भी सोचती मेरे प्रभु का विधान है। अब पति की मृत्यु हो गई, अब भी यही सोच रही है ये भी मेरे प्रभु का विधान है। कर्मानुसार प्रभु का जो भी मेरे लिए विधान बना, भला उसी में यही मानती सुख दुख एक समान बना। दोनों ही मेरे प्रभु का विधान है, दोनों ही मंगलमय, प्रभु का मंगलमय विधान। मेरा मंगल करने के लिए दुख आया है, मेरा भला करने के लिए आया है। इससे मेरे पापों का परिमार्जन होगा, इससे मैं नियम संयम की जिंदगी जीऊंगी, इससे मेरी तपस्या हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। दुख में भी सुख की भावना कर रही है, दुख को भी सुख के समान मान रही। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेरे प्रभु का विधान है। हरि नाम जब चिंतन करती सब कर्मों को करती थी, सुबह शाम एकांत बैठकर ध्यान राम का करती थी। ये किसका फल था? सत्संग का फल था। सत्संग सेवा सुमिरन बिन वो एक घड़ी नहीं खोती थी, राम वियोगिन राम विरह में छुप छुप करके रोती थी। राम वियोगिन राम विरह
सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये त्रिपुटी है भक्तों के लिए। तीनों की एक ही राशि है, तीनों ही सकार से प्रारंभ होते हैं। सा से सत्संग, सा से सेवा और सा से सुमिरन। सत्संग के द्वारा सेवा करना और सुमिरन करना सीखना है। सत्संग से सेवा करना, भगवान की, समाज की, दीन दुखियों की, माता पिता की, सास ससुर की, पति पुत्र की, सत्संग के द्वारा सेवा करना सीखना है और सत्संग के द्वारा सुमिरन करना सीखना है। तो तीनों ही सकार से प्रारंभ होते हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन। बिन वो एक घड़ी नहीं खोती थी। देखो भक्तों का जीवन कैसा होता है। कभी सत्संग सुन रही है, सत्संग से हटी तो सेवा में लग गई, और साथ साथ सुमिरन भी चल रहा है, नाम जप चल रहा है। ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। कमल कीचड़ में रहता है, गंदे जल में रहता है, कमल बदबू में रहता है, लेकिन गंदगी अपने अंदर नहीं रखता। गंदगी में तो रहता है लेकिन गंदगी को अपने अंदर नहीं आने देता। कीचड़ में रहता है, कीचड़ को अपने अंदर आने नहीं देता। बदबू में रहता है लेकिन बदबू को अपने अंदर आने नहीं देता। सुगंध उसके अंदर से निकलती है, सुंदर रंग है उसका, कोमल है, सबके मन को भाने वाला है। ऐसे हमको दुनिया में रहना है, दुनिया छोड़नी नहीं। गंदगी छोड़ो मत, गंदगी में ही रहो, लेकिन गंदगी में बंदगी करते रहो। हर व्यक्ति काम वासना के कीचड़ से पैदा होता है, मोह के गंदे जल में निवास करता है। जैसे कमल कीचड़ से पैदा होता है, गंदे जल में रहता है, लेकिन गंदगी को अपने अंदर नहीं रखता। ऐसी हर जीव काम के कीचड़ से पैदा हुआ है, मोह के गंदे जल में निवास करता है। कोई बात नहीं, ये भी मेरे प्रभु का विधान है, लेकिन गंदगी को अपने अंदर नहीं रखना। प्यार करो, मोह मत करो। मोह में और प्यार में अंतर है। मोह में स्वार्थ होता है, मोह में अपने पराये का भेद होता है, मोह में अहंकार स्वार्थ निहित होता है, लेकिन प्यार में स्वार्थ नहीं होता। सबके भीतर मेरे प्रभु हैं, सब मेरे अपने ही तो हैं। धर्म ना सिखलाता है बैर, सब हैं अपने कोई ना गैर। सब मेरे प्रभु के। निज प्रभु मैं देखहि जगत कही सन करहु विरोध। मैं किसका विरोध करूं, सबके भीतर तो मेरा मालिक बैठा है। तो भगवत भाव से सबसे प्रेम करो। यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गंवार। हृदयों में बैठे हुए परमात्मा को जो नहीं पहचानता, दिलों को ठेस पहुंचाता है, ऐसा गंवार व्यक्ति, इसको गंवार कहा जिसने यहां प्यार नहीं किया, यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गंवार। जब तक तुम दूसरों के दिलों में भगवान को नहीं देखोगे, तब तक तुमको अपने दिल में भगवान दिखाई नहीं दे सकते। आंख बंद करके तुम दिल में भगवान देखना चाहते हो, नहीं दिखाई देंगे अंधकार के सिवा। जब तक हम दूसरों के दिलों में भगवान को नहीं देखेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्तः समृति ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान ने 15वें अध्याय में 15 नंबर श्लोक में कहा, मैं सबके भीतर हूं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः समृति ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके भीतर भगवान बैठे हुए, सब हैं अपने कोई ना गैर। यहां प्यार करो अगर भगवान का प्यार चाहते हो। मोह मत करो, स्वार्थ का संबंध होता है मोह में, अपने पराये का भेद होता है मोह में, अहंकार होता है मोह में। लेकिन जब हम भगवत भाव से सबका भला करेंगे, प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं होता, प्रेम का मतलब लिपटना चिपटना नहीं होता, प्रेम का मतलब सेवा करने के भाव को प्यार कहते हैं। सेवा करने के भाव को प्यार कहते हैं। आश्रम से जो पत्रिका निकलती है,
अपने आश्रम से गोवर्धन से जो पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका, उसका नाम ही है सेवा सुख। सेवा सुख का मतलब प्यार करो, सेवा करो, प्यार करो। प्यार करो कह दो, चाहे सेवा करो कह दो। मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं, प्रेम में सेवा होती है। इसलिए सबकी सेवा करो। सेवा करने को ही प्रेम करना कहते हैं। और दूसरे से हम स्वार्थ अपना सीधा करें, और उससे जो बनावटी प्यार है उसको प्यार नहीं कहते, उसको स्वार्थ कहते हैं। माता पिता अपने बच्चों से जो करते हो प्यार नहीं होता, वो मोह होता है। प्रेम तो जब भी होगा तो सबसे होगा, मोह सबसे नहीं होता। मोह किसी किसी से होता है, और प्रेम जब होगा सबसे होगा, दुश्मनों से भी होने लग जाएगा। प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है, प्रेम बहुत पवित्र वस्तु है। भगवान का ही दूसरा नाम प्यार है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम सबसे ऊंचा है, प्रेम भगवान का स्वरूप है। और प्रेम जब भी होगा भगवान से ही होगा, जब भी प्रेम होगा। संत जो प्यार करते हैं समाज से, दुनिया से, दिन दुखियों से, वो कोई साधारण लोग समझ के प्रणाम नहीं करते, बल्कि ये समझ के वो प्यार करते हैं कि सबके भीतर भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते क्या लिखते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं दोनों हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूं, क्या समझ करके? सिया राम मैं सब जग जानी, सबके भीतर मेरे सीताराम हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको प्यार करता हूं, सबकी सेवा करता हूं। रामचरित मानस हमारे आपके लिए लिखा गया है। हमारे लिए गोस्वामी जी कितनी बड़ी सेवा कर गए, क्या मानकर सब मेरे प्रभु के जीव हैं, सब उसी के स्वरूप हैं, सब उन्हीं की तो मूर्तियां हैं। मंदिर में जो मूर्ति है वो किसी इंसान द्वारा प्रतिष्ठित है, और ये जो सब मूर्तियां बैठी हैं ये भगवान द्वारा प्रतिष्ठित हैं। मंदिर की मूर्ति की पूजा करो और इन मूर्तियों का तिरस्कार करो तो मंदिर के ठाकुर प्रसन्न नहीं होंगे। कि तू मुझको एक जगह क्यों देखता है, सब जगह क्यों नहीं देखता? मैं सबके भीतर हूं। तो भक्तों का स्वभाव क्या है, भक्तों का आचरण कैसा है, भक्तों का व्यवहार कैसा है, हमको भक्तमाल कथा से ये सीखना है। सत्संग सेवा सुमरिन बिन वो एक घड़ी नहीं खोती थी, और राम वियोगिन राम विरह में छुप छुप करके रोती थी। कहते हैं छुप के क्यों रोती थी राम के लिए? इसलिए छुप के रोती थी कि मुझको रोते हुए कहीं मेरा पिता देख ले, मेरी माता देख ले मुझको रोता देख करके, वो यही समझेंगे कि पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए रो रही है, पति की याद करके रो रही है। हमारा बच्चा अनाथ सा हो गया है। बचपन में माँ बाप का आश्रय हुआ करता है, जवानी में पति का आश्रय हुआ करता है, बुढ़ापे में बच्चों का आश्रय हुआ करता है। इसलिए शास्त्र कहता है स्त्री हमेशा किसी न किसी के आश्रय में रहे, स्वतंत्र ना रहे, क्योंकि कीमती वस्तु हमेशा किसी न किसी के अधीन होती है। मेरी माता, आपके बारे में जो कहा गया है कि स्त्री कभी आजाद ना रहे, कभी स्वतंत्र ना रहे, किसी न किसी के अधीन रहे, गुलामी में रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अपमान है। तुम समझो हमारे ऋषि मुनि जो कहेंगे उसका राज क्या, उसके पीछे रहस्य क्या है। कीमती वस्तु हमेशा संभाल के रखी जाती है, कीमती वस्तु हमेशा छुपा के रखी जाती है। देखो घर में सोने चांदी के भी जेवर होते हैं, और घर में वो पत्थर का बाट बना लेते हैं गांव में तोलने के लिए तराजू में, 5 किलो की पंसेरी। तो घर में 5 किलो की पंसेरी भी अनाज सामान तोलने वाली, और घर में सोने चांदी के जेवर हैं। बोलो दोनों में कीमती क्या है, सोना चांदी या वो पत्थर की पंसेरी? बोलो, उस बाट की कोई कीमत नहीं। अच्छा आप बताओ, बाट को संभाल के रखते हो या सोने चांदी को? बोलो, किसको छुपा के रखते हो? बाट कहीं भी पड़ा रहे, अगर तुमको ताला लगाकर कहीं जाना पड़ गया, पत्थर की पंसेरी को संग में नहीं ले जाओगे, लेकिन सोने चांदी को संग में ले जाओगे, लोकर में डाल दोगे। संभाल के रखो, क्यों कीमती है। पहले जमाने में शादी में जब दुल्हन आती दहेज लेकर के, तो गांव का रिवाज था। जब मैं गांव में रहता था, 30 साल पहले की घटना बता रहा हूं, आज की मुझको नहीं पता क्या रिवाज है।
30 साल पहले का रिवाज। जब दुल्हन आती दहेज लेकर के तो अगले दिन पूरा दहेज पूरे आंगन में रख देते थे, सब कपड़े लत्ते। और गांव में न्योता दिया जाता था नाई के द्वारा, उसको बोलते दिखावा देखना, दिखावा दिखाओ, बहू क्या क्या लाई। पूरा गांव आता था देखने के लिए। तो मैं जब गांव में रहता था मैंने देखा और दहेज का सामान, कपड़े लत्ते और जो होते थे, जो के तो पड़े सब आ रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन एक थाली में सोने चांदी के जेवर होते, उसको कोई लेके बैठी होती थी माता। क्यों, उसको क्यों लेके बैठी? जैसे और सामान पड़ा है इसको पड़ा रहने दो। उसको क्यों, उसको आजाद क्यों नहीं, उसको बंधन में क्यों, उसको संभाल के क्यों? क्योंकि कीमती वस्तु है। कीमती वस्तु को ऐसे नहीं जहां मर्जी पड़ी रहे। इसी प्रकार है मेरी माताओं, अगर शास्त्रों में ऋषि मुनि तुम्हारे लिए कुछ बंधन लगाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इसमें तौहीन है, बल्कि तुम कीमत हो, तुम्हारी कीमत ज्यादा है। पुरुष तो पत्थर की पंसेरियां कहीं भी पड़ रहे हैं, तुम तो सोने चांदी की अंगूठियां हो, तुमको तो छुपा के रखा जाता है, इसलिए घूंघट प्रथा है। तुम कीमती हो, ये पुरुषों की कोई कीमत नहीं है। अगर तुमको अधीन रखा गया, इसलिए रखा गया। अब देखिए, साधारण सा व्यक्ति कहीं भी चला जाए, अकेला चला जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री को कहीं जाना होगा तो अकेला चला जाएगा, जहां मर्जी चला जाए। वो अकेला नहीं जा सकता, क्यों? वो कीमती है, वो बहुमूल्य व्यक्ति है, इसलिए वो अकेला नहीं जाएगा। उसके साथ बॉडीगार्ड होंगे, उसके साथ सैनिक होंगे, उसके साथ पूरा सुरक्षा बल होगा, पूरी टीम सुरक्षा उनके साथ होगी। क्यों? क्योंकि कीमती व्यक्ति है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा कीमती है, उतना ही उसको बंधन में रखा जाता है, उतना ही उसकी आजादी समाप्त हो जाती है, क्योंकि कीमती वस्तु है, उसको स्वतंत्र नहीं। तो हमारे समाज में स्त्री पुरुषों में सबसे ज्यादा कीमत स्त्री की है। तुम कीमती हो, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ बंधन लगाए गए। पुरुषों में बंधन नहीं, क्योंकि वो कीमती है ही नहीं हो, कहीं भी पड़े रहे। तुम सोने की अंगूठी हो, ये पत्थर की पंसेरी है। तुम्हारे नाम से तो इस देश का नाम भारत माता पड़ा है, जबकि भारत शब्द पुल्लिंग है, भारत शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। भारत पिता नाम होना चाहिए। हाँ, अगर इस देश का नाम भारती होता तो फिर ठीक था, भारती माता, लेकिन नाम है इसका पुल्लिंग में, भारत पुल्लिंग शब्द है। भारत पिता होना चाहिए, माता क्यों? इसलिए क्योंकि इस देश में माताओं की जो कीमत हमारे शास्त्रों में कही है। देखो, तुमको गृह लक्ष्मी कहा है, इनको कभी गृह विष्णु कहा किसी ग्रंथ में? जब कन्या जन्म लेती हैं तो लोग क्या कहते हैं? राधा आई है, कोई कहेगा लक्ष्मी आई है। और जब ये लंगोटानंद जन्म लेते हैं, कोई नहीं कहता विष्णु आए हैं, कृष्ण आए हैं, कोई नहीं कहता। कीमत तुम लोगों की ज्यादा है। घर में कन्या का जन्म होता है, सब कहते हैं राधा आई है, कोई कहता लक्ष्मी आई है। दुल्हन जब घर में आती है तो कहते हैं गृह लक्ष्मी आई है। दूल्हा को कोई नहीं कहता गृह नारायण आया है, वो तो ग्रह आया है। तो स्त्री को आजाद नहीं, क्योंकि कीमती वस्तु है। इसलिए बचपन में मां बाप के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन रहे, और बुढ़ापे में अपने बच्चों के अधीन रहे। स्त्री को कभी अकेला कहीं आना जाना नहीं चाहिए। राम वियोगिन राम विरह में छुप छुप करके रोती थी, अपने घर में ही रहती थी। घर में ही संतों की व्यवस्था थी, घर में संत आते थे, कभी कोई संत, कभी कोई संत, कभी वैष्णव, कभी सन्यासी, और सत्संग होता रहता था। पिताजी भी सुनते थे, विशेषकर बेटी सत्संग बड़े ध्यान से सुनती थी, हमेशा भगवान के भजन साधना में लगी रहती थी। राम के विरह में छुप छुप करके इसलिए रोती थी कि मेरे माता पिता, मेरे परिवार के लोग कहीं ये ना मान लें कि दुखी है इसलिए रो रही है, पति की मृत्यु हो गई है इसलिए रो रही है, कोई इसका गलत अर्थ ना लगाए। फिर अपने प्रेम को छुपा के रखती थी। तो राम वियोगिन राम विरह में छुप छुप करके रोती थी। था विश्वास अड़िग सुमिरन में, भगवान के भजन में पूरा विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हु जीव न लह विश्राम। था विश्वास अड़िग सुमिरन में, उसके बल पर जीती थी, दुनिया के सब भोग त्याग कर राम नाम रस पीती थी।
हर समय प्रभु के नाम का जाप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कई अनुभूतियां उसको हो गई थी नाम जप के द्वारा। मन बिल्कुल चित्त एकदम शांत हो गया था। सारी वृत्तियां संसार से सिमट करके भगवान श्री राम के चरणों में लग चुकी थी। राम को अपना सर्वस्व मानती थी। यही मेरे पिता हैं, यही मेरे पति हैं, यही मेरा पुत्र है, यही मेरा भाई है। ऑल इन वन है मेरे राम जी। दुनिया, मैंने कल बताया था, दुनिया सब कुछ नहीं हो सकती, भगवान सब कुछ है। भगवान का एक नाम है सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो। अनंत नामों में भगवान का एक नाम सर्वम है। ऑल इन वन, ओनली श्री कृष्ण। दुनिया ऑल इन वन नहीं हो सकती। राम जिंदगी में आ गए, अब संसार से कोई काम नहीं रहा। सेवा सबकी करती थी, नाम जप करते सेवा करती थी। बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी, बड़ी प्रसन्न थी। अपने दुर्भाग्य को भी उसने सौभाग्य मान लिया था। अपने विधवापन को उसने अपना सौभाग्य मान लिया था। प्रभु की बड़ी कृपा, अगर मेरे पति की मृत्यु ना होती, अब तो मैं ससुराल होती, 2-4 बच्चे भी हो जाते, उन्हीं के पालन पोषण में समय बीतता। इस समय जो आनंद आ रहा है ध्यान का, चिंतन का, जप का, कीर्तन का, संत सेवा का, समाज का, जो मैं सब कर रही हूं, ये आनंद फिर कहां आता। इसलिए मेरे प्रभु ने जो भी कुछ किया मेरे भले के लिए किया। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। देखने में भले भयावह स्थिति लगती हो, लेकिन नहीं, मेरे प्रभु का सब विधान मंगलमय है। इसलिए प्रसन्न थी। बस यही सीखना है हमको। नाम जब चिंतन तुम लोग करते ही हो, बस सीखना है कि भक्तों का जीवन कैसा होता है। अब देखिए, इसके जीवन का अध्याय बदला। एक एक्सीडेंट जीवन में हो गया, एक दुर्घटना जीवन में आ गई इसके, जिसने पूरा जीवन बदल दिया। एक बार नहाकर छत पे जब, एक बार नहाकर छत पे जब पहुंची केश सुखाने को, आया भंगिन का बेटा एक झाड़ू तभी लगाने को। आया भंगिन का बेटा एक झाड़ू तभी लगाने को। घर के पिछवाड़े नीचे जब झाड़ू देने लगा भंगी, उस पर छींट पड़ी केशों से करने लगी जब वो कंघी। उस पर छींट पड़ी केशों से करने लगी जब वो कंघी। एक बार नहाकर छत पे जब पहुंची केश सुखाने को, स्नान करके अपने बालों को सुखाने के लिए धूप में ऊपर छत पे चली गई। केशों को झाड़ रही थी, बीच बीच में कंघी कर रही थी। घर के पिछवाड़े पे उसी समय की घटना, एक जमादार झाड़ू लगा रहा था, नौजवान था। घर के पिछवाड़े जब झाड़ू देने लगा भंगी, उस पर छींट पड़ी केशों से करने लगी थी जब कंघी। उसने देखा ये बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात कहां से, देखा सिर ऊपर करके, नैना मिले शैलजा से जब भागी वो शर्मा करके। नैना मिले शैलजा से जब भागी वो शर्मा करके। बिन बादल बरसात कहां से, देखा सिर ऊपर करके, नैना मिले शैलजा से जब भागी वो शर्मा करके। शैलजा की दृष्टि नीचे गई उस लड़के पर, और लड़के की दृष्टि ऊपर गई कि पानी ऊपर से छींटे कहां से पड़ रहे हैं। तो शैलजा को लगा कि देखो मुझसे गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, बालों से पानी झाड़ रही थी, इसके ऊपर लड़के के गिर गए। उसने मुझको देखा, मुझसे गलती हो गई, न जाने क्या सोचेगा। वो सहज उसकी हंसी भी आ गई, थोड़ा मुस्का गई अपनी गलती पे, बचपने पे। सोच रही है राजकुमारी, उसने क्या समझा होगा,
देखूं चुपके शायद अब तो चला गया हो। थोड़ी देर बाद राजकुमारी के मन में आया कि अब तो लड़का चला गया होगा, न जाने वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। देखती हूं अब तो चला गया होगा। सहज ही नीचे घर में जाने से पहले एक बार झांक लिया और देखा नीचे सोच रहा लड़का, क्या मुझे प्यार ये करती है। देखेगी मुझको दोबारा यदि मुझ पे यह मरती। लड़के के मन में आया कि मुझसे प्यार करती है। तभी ऊपर से थोड़े छींटे डाल करके मेरे मन को आकर्षित करने के लिए मुस्काई थी। फिर सोचा नहीं, ये तो बहुत बड़ी भगत है, इसके लिए क्या लड़कों की कमी रहेगी? इसका पिता राजा है, कहीं भी विवाह कर सकता है बेटी का। ये मेरा भ्रम है। फिर सोचा नहीं, प्यार में कोई जात पात नहीं, प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं, प्यार में कोई अमीर गरीब नहीं होता, प्यार अंधा हुआ करता है। ये मुझसे प्यार करती है, तभी तो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराई, पानी के छींटे डाले। अच्छा, जब किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे, फिर मन में विचार आया, अगर ये सचमुच में मुझसे प्यार करती है दोबारा जरूर झांकेगी। एक टक दृष्टि ऊपर ही लड़के की रही कि अगर ये मुझसे प्यार करती है तो दोबारा जरूर झांकेगी। लगे एक टक नैना ऊपर, पल पल छिन छिन भार हुआ। एक एक पल उसको लिए युगों के समान बीतने लगा। अब तक नहीं आई, अब तक नहीं आई। क्या मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मेरा भ्रम था? इधर थोड़ी देर के बाद राजकुमारी ने नीचे झांका। लगे एक टक नैना ऊपर, पल पल छिन छिन भार हुआ। राजकुमारी को फिर जब देखा, देखत ही फिर प्यार हुआ। राजकुमारी को फिर जब देखा, देखत ही तब प्यार हुआ। जब दूसरी बार उसने झांका, उसके मन का भ्रम, मन में सोच रहा था कि मुझसे प्यार नहीं करता, उसको लगा कि मेरा भ्रम था, ये प्यार करती है तभी तो दोबारा आई है। उसी समय लज्जा की मारी नीचे घर में चली गई। बार बार धिक्कारती निज को छत के ऊपर भली गई। बार बार धिक्कारती निज को छत के ऊपर भली गई। उसको फिर संकोच हुआ, देखो लड़का अब तक मेरी तरफ देख रहा है, न जाने क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। इसके मन में जरूर कोई पाप बुद्धि आई होगी।